सरस्वती नदी का नाम तो सभी ने सुना है, लेकिन उसे किसी ने देखा नहीं है। ऐसा माना जाता है कि प्रयाग में गंगा, यमुना तथा सरस्वती का मिलन होता है, इसीलिए इसे त्रिवेणी संगम कहते हैं। लेकिन ये एक शोध का विषय है कि क्या सचमुच सरस्वती नदी बहते हुए प्रयाग पहुंचकर गंगा तथा यमुना से मिलती है, और अगर नहीं तो इसे त्रिवेणी संगम क्यों कहा जाता है। आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं। वेदों में सरस्वती नदी का उल्लेख प्रमुख नदी के रूप में कई बार हुआ है। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को अन्नवती और उदकवती भी कहा गया है, क्योंकि यह नदी हमेशा जल से भरी रहती थी और इसके किनारे प्रचुर मात्रा में अन्न की पैदावार होती थी। वैदिक काल में सरस्वती नदी को परम पवित्र नदी माना। ऋषियों ने इसके तट के पास रहते हुए वैदिक ज्ञान का विस्तार किया। ऋग्वेद के 10वें मंडल की नदी सूक्त में भारत में नदियों की महिमा का विस्तार से वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में नदी सूक्त के 10वें श्लोक में सरस्वती नदी को यमुना के पश्चिम और सतलुज के पूर्व में बहती हुई बताया गया है। ऋग्वेद में इस बात का बार बार उल्लेख मिलता है कि सरस्वती एक विशाल नदी थी जो पहाड़ों को तोड़ती हुई निकलती थी और मैदानों से होती हुई अरब सागर में जाकर मिल जाती थी।